अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। कुरान अजीम शान में अल्लाह ताला का इरशाद है जिसका मफहूम है, और अपने घरों में ठहरे रहो ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरह सिंगार करती हुई ना फिरो। समाई इकराम मुसलमानों की तारीख का ये दौर सबसे ज्यादा शर्मनाक है। यही दौर जिसमें पर्दे के सवाल पर बहस छेड़ी गई। अगर सवाल मुसनी इस कद्र होता इस्लाम की औरत के लिए आज़ादी का हद मुकर्रर की गई तो जवाब कुछ मुश्किल ना होता। ज्यादा से ज्यादा इख्तिलाफ इस चीज में पाया जाता है कि वो अपने चेहरे और हाथों को खोलना जायज है या नहीं। मोहतरम असातिज़ा इकराम और मौजूद सामाईन, अभी आपके सामने मुकालमा पेश किया जाएगा। इसमें पर्दे के अहमियत और हमारे मुताबिक अच्छे और बुरे इस्लाह जो हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं इसको आपके सामने पेश किया जाएगा। इसको हमारे मकतब सौतुल कुरान की चंद बच्चियां पेश करने आ रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, बेपर्दे नजर आई जो कल चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से ढस गया। पूछा जो इनसे आपका पर्दा था तो क्या हुआ, कहने लगी अकल पर मर्दों के पड़ गया। अबे यार क्या मजा आई थी आज मेकअप करने में। चल अपना कल भी मेकअप करेंगे और मूवी देखने जाएंगे। आज तो मैं शॉपिंग में जीन्स पैंट टी शर्ट सब खरीदूंगी। देखो आजकल मुसलमानों की लड़कियां गैरों के लिबास में, हमें वहां चलकर उन्हें समझाना चाहिए। हाँ हाँ जरूर चलिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप लोगों ने सुना नहीं, हमने सलाम किया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहा आप लोगों ने? वालेकुम अस्सलाम। आपका सलाम गलत है। क्या आप लोगों को इसके मायने पता है? नहीं पता ना, आप ही बता दो। इसके मायने है तुम पर मौत हो। सलाम के मायने होते हैं तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। ओह प्लीज डोंट टच अस। आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं, चलो चलते हैं। अरे आप लोग कहाँ जा रही हैं? काम से जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, वहाँ से शॉपिंग करके ही घर जाएंगे। अरे हाँ वैसे आप सब एक साथ कहाँ जा रही है? हम लोग मकतब सौतुल कुरान जा रहे हैं, क्यों ना आप भी हमारे साथ चले। वहाँ दीन की बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। नो वे, हमें मूवी देखने ही जाना है। और वैसे भी हमें इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं, चलो चलते हैं। जरा सुनिए, क्या आप लोग अपना कीमती वक्त देंगी हमें? लेकिन जल्दी कीजिएगा, वैसे भी हमें मूवी के लिए बहुत लेट हो चुका है। चलिए कैंटीन में बैठकर बात करते हैं। आप लोग कैसे हैं? वी ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह कहे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉलेज में करना ही क्या रहता है, थोड़ा टाइम पास, थोड़ी मस्ती। अच्छा आप लोग बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, ये सब बस ये आप लोगों ने किस तरह का लिबास पहना हुआ है और क्या पहने तुम्हें नहीं पता, आजकल का फैशन है। मेरी बहनों अल्लाह के वास्ते लिबास छोड़ दो, अल्लाह को ऐसे लिबास बिल्कुल पसंद नहीं, इसी में हम सबकी भलाई है। और बहनों क्या तुम्हें पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों की मुशाबहत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। ओह हेलो, तुम कौन होती है हमें समझाने वाली? यार नहीं फारसिस, तुम हम पर अपनी मर्जी नहीं ठोक सकती। और वैसे भी शर्म तो आंखों में होनी चाहिए, इसका लिबास से क्या लेना देना। देखिए ये हमारी मर्जी नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का कहना है जो हम आपको बता रहे हैं। और उसे पता चला कि गैर महरम को ना देखने का हुक्म सिर्फ मर्दों को नहीं बल्कि औरतों को भी है, और पर्दा सिर्फ आंखों का नहीं बल्कि पूरे जिस्म का है। अल्लाह का इरशाद है, ऐ नबी फरमा दीजिए अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमान की तमाम औरतों से कि वो अपने ऊपर बुर्का और चादरें डाल लिया करें। और वैसे भी ना लिए जिस्म हमारा है ना ही ये रूह, ये सब तो अल्लाह की अमानत है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए ना कि इसका गलत इस्तेमाल। और वैसे भी लिबास तो जिस्म
छुपाने के लिए होता है, ना कि जिस्म की नुमाइश के लिए। चलो चलो, तुम हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है क्या नहीं। हमारी आंखों में बहुत शर्म है और हमें अपने लिबास से कोई शर्म नहीं। तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन अगर पर्दे का हुक्म सिर्फ आंखों का होता तो हमारे कायनात की सबसे पाकीज़ा औरत बीबी फातिमा क्यों पर्दा करती? लेकिन पर्दे का हुक्म उन्हें भी था। क्या तुम्हारी नजर उनसे भी ज्यादा पाकीज़ा है? अरे पहले तुम अपने आप पर नजर डालो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी पाबंदियां और हम कितनी आजादी से जीते हैं। हम तो अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं या कि तुम्हें नहीं ना, इस पर्दे की वजह से तुम कहीं आ जा भी नहीं सकती। देखिए, आपका सोचना गलत है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हम अपने पर्दे के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं। और वैसे भी औरत को अल्लाह का हुक्म है कि घर की चार दीवारी में रहना और अपनी इज्जत की हिफाजत करना, इसी में दुनिया व आखिरत के भलाई के वादे हैं। और वही औरतें जन्नती है। तुम दुनिया में बदन की नुमाइश करोगी, आखिरत में वही बदन जलाया जाएगा। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, औरत घर की जीनत थी, अब रौनक है बाजारों की, ये गली गली बदनाम हुई और सेज बनी अखबारों की। और तुम सब इतना पर्दा कैसे कर लेती हो? मुझे तो मामूली गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा मेरी बहन, तुम्हें एक बात बताऊं, जहन्नम की आग की तपिश ऐसी है कि अगर तुम्हें निकाल के दुनिया की आग में फेंक दिया जाए तो भी तुम चैन की नींद सो सकोगी, और तुमसे ये मामूली गर्मी बर्दाश्त नहीं। और वैसे भी जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसका खौफ होगा, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। और जब तक औरत का सतर ना ढका हुआ तब तक फरिश्ते उसके करीब नहीं आते। हाँ, तुम सच कह रही हो, लेकिन दुनिया के इतने मज़ाहिब है, लेकिन पर्दे का हुक्म सिर्फ हम मुसलमान औरतों को क्यों? क्योंकि जो चीज जितनी कीमती होती है और उतनी ही पर्दे में महफूज होती है, जिस तरह सीप में मोती और मखमल में हीरा। और अल्लाह ने जितनी इज्जत हम मुसलमान औरतों को दी है, उतनी किसी मजहब में नहीं दी। हम तो इस्लाम की शहजादियाँ हैं, शहजादियाँ। हाँ, हमें तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ में आ गई और इंशाअल्लाह हम आगे से शरीक पर्दे की शुरुआत करेंगे। हमें सीधी राह दिखाने के लिए अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, ऐसे फ्रेंड सबको अता फरमाए। हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे और शरीक पर्दे की शुरुआत करेंगे। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, वो माफ करने वाला है। और तुम सब थोड़ा वक्त फारिग करके मकतब सूरतुल कुरान आने की कोशिश करो। जी जरूर। अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी नहीं, शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए आप सबका। आप सबने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। चलिए अब हम चलते हैं। आप लोग कहाँ जा रही है? हम सब मकतब सूरतुल कुरान जा रहे थे, और आप लोग अब तो हम सीधा घर ही जाएंगे और अपने वालिदैन को दीन के बारे में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।